हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1986 में। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा अगस्त 1986 को आरंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है क्योंकि भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट अंचल अवस्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड में। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में स्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। अद्यतन में झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है। पहले यह अविभाजित बिहार में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। पहले मध्य प्रदेश आएगा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती है। कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगा है। जिन राज्यों में असम की सीमाएं मिलती हैं वे इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। इसके अतिरिक्त भूटान और बांग्लादेश से भी असम की सीमाएं लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्दी लोक निवासी हैं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश के। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो निवासी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो जनजाति है। इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शंस में नहीं दिया गया है, क्योंकि गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6000 मीटर तक होती है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनी के अनुसार 2000 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी है। गोदावरी 1465 किलोमीटर लंबी है। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर लंबी है तथा महानदी 851 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट चेमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ जयमोली, तिस्ता, कामेग, सुबनमिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, दिसांग और कोपिली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू के नाम से, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। 1. अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। 2. हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। 3. प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते से अधिक क्षरण का कारण बनती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं, जो हिमालयी ग्लेशियरों से जल प्राप्त करती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालयी नदी युवा नदी की उदाहरण है तथा ये प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक क्षरण का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा और ताप्ती। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियों में नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती है।
राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम एवं शिवरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है। इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि सोन और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, जबकि महानदी धमतरी के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी निकलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लूनी। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है। 511 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। शेष सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोसी नदी। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ छोटा नागपुर पठार क्षेत्र झारखंड से निकलती हैं। स्वर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि दामोदर हुगली नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इस मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहला है तापीय संकल्पना, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का पर्याप्त प्रभाव है। दूसरा है नवीन संकल्पना। इसके अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लॉन नामक विद्वान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम्रवर्षा है। इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है,
क्योंकि कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावात के साथ होने वाली वर्षा को चेरी ब्लाज्म कहते हैं, जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इस वर्षा से आम के फल पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तड़ित झंझावात के साथ वर्षा को काल बैसाखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अक्टूबर नवंबर के महीने में उत्तर पूर्व मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाकों में 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। मासिनराम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 प्राकृतिक आपदाओं को सूची 2 प्रदेशों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 व डी का 2। केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ों की गणना के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना की है। वर्तमान में इस संगठन ने देश के 22 बाढ़ प्रभावित राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश में 328 स्टेशनों को चिन्हित किया है, जिनमें सर्वाधिक 44 स्टेशन उत्तर प्रदेश में एवं 43 स्टेशन के साथ बिहार दूसरे स्थान पर है। भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में हिमालय एवं गिरिपाद क्षेत्र, उत्तर पूर्वी भारत, सिंधु गंगा बेसिन, केम्बे और कच्छ का रण, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित हैं। सूखे से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत है। चक्रवात सामान्य रूप से भारत के पूर्वी तट को प्रभावित करते हैं। कुछ पश्चिमी तट पर अरब सागर में भी आते हैं। अतः भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसमें उड़ीसा राज्य में चक्रवात आवृत्ति की संख्या सर्वाधिक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।